नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर फसल खरीद शुरू हो गई है और ठीक इससे पहले उस समय बवाल मच गया जब हरियाणा सरकार ने फसल खरीद पर 3 नए नियम, 3 नई शर्तें लागू कर दी। किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार ने इन नियमों में, इन नई शर्तों में कुछ ढिलाई देने का काम किया। लेकिन इसके बाद अब एक और बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद लेना पड़ा और इस बार जो है हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाया है उससे किसानों को काफी लाभ होने वाला है। तो ऐसे में अब जो भी किसान मंडियों में फसल लेकर जा रहे हैं, ये खबर उनके लिए है, ये खबर उनके फायदे के लिए है, ये खबर उनसे जुड़ी हुई है ताकि उनको सही और असली जानकारी मिल सके और उनका नुकसान ना हो। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र लाठर ने एक याचिका दाखिल की थी अपने वकील के माध्यम से और उसमें कहा गया था कि मंडियों के अंदर किसानों को जो कच्ची पर्ची दी जाती है और ये व्यवस्था, ये प्रणाली, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार जो दावा करती है कि हमने सीधे किसानों के खाते में पैसे डाल दिए, सीधे किसानों को लाभ पहुंचा दिया, जब सरकारी आंकड़ों और जमीनी स्तर पर असली आंकड़ों में फर्क देखा जाता है तब पता चलता कि वास्तव में जो पैसा सरकार भेज रही है वो किसानों को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, जो मंडियों में बिचौलिए बैठे हैं, वो किसानों को कच्ची पर्ची देते हैं, कम रेटों में उनकी फसल खरीदते हैं और आगे जब सरकार को डाटा भेजते हैं तो वो एमएसपी रेट पर भेजते हैं और बीच की जो राशि है उसको दबा लिया जाता है, उसका गबन कर दिया जाता है और किसान लगातार कर्जे में डूबते रहते हैं, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार ने अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त कदम उठाए जाने के बाद अपना फैसला भी ले लिया है और सभी मंडी सचिवों को यह सख्त आदेश दे दिए हैं कि कच्ची पर्ची की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। कहीं पर भी कच्ची पर्ची अगर किसानों को दी गई तो वहां पर मंडी सचिव अपना हिसाब किताब देख लें और खुद उनको जो है बड़ी मुश्किल से, भारी मुसीबत से निपटना पड़ सकता है अगर किसी भी जगह पर, किसी भी मंडी में किसानों को कच्ची पर्ची दी गई। तो इसके लिए सरकार का कहना है कि जो जे फार्म की व्यवस्था है जिसमें हर चीज डिटेल से और विस्तार से लिखी जाती है, वो जे फार्म फसल खरीदने के तुरंत बाद किसानों को दिए जाने चाहिए ताकि किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, कोई भी किसान की असली मेहनत और असली हक की कमाई पर डाका ना डाल सके। आपके लिए जानना जरूरी है कि जो डॉक्टर वीरेंद्र लाठर हैं, उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा था। डॉक्टर वीरेंद्र लाठर ने अपनी याचिका में कहा कि प्रिंटेड रसीद पर दुकान का नाम, पता, नंबर और तारीख होनी चाहिए। रसीद फसल बेचने के तुरंत बाद किसान को मिलनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ साफ पता चले। आजकल मंडियों में आड़ती पहले किसानों को कच्ची पर्ची देकर कम पैसे देते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में दिखाते हैं कि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर ही खरीदी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि किसानों को जो पैसे दिए गए और जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। सरकार को किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए जो हमेशा चालू रहे ताकि किसान अपनी शिकायतें तुरंत वहां पर दर्ज करवा सकें। अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि फसल बेचने के तुरंत बाद किसानों को जे फार्म दिया जाए ताकि पैसे मिलने में कोई देरी न हो और कोई गड़बड़ न कर सके। उन्होंने सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी दी थी कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन सरकार ने फिर भी कोई खास कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद और उस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 30 दिन में इस मामले पर सख्त कदम सरकार को उठाना होगा और हरियाणा सरकार मजबूर हो गई इस मामले में कड़ा कदम उठाने के लिए और 1 अप्रैल से ही इस चीज को लेकर मंडी सचिवों को स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। यह बात स्पष्ट रूप से 2 टूक शब्दों में कह दी गई है कि कच्ची पर्ची नहीं चलेगी, जे फार्म किसानों को तुरंत फसल बेचने के बाद दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ झाला किसानों के साथ किसी भी तरीके की लूटमारी ना हो। आपको बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र लाठर ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के किसान अच्छी फसल और एमएसपी पर बेचने के बावजूद कर्ज में डूबे हुए हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि खेती में खर्चा बढ़ गया है, एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं है और बिचौलिए जैसे साहूकार किसानों का फायदा उठाते हैं, जिससे उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आड़ती अक्सर एमएसपी पर सरकारी खरीद होने के बावजूद भी किसानों को नकली कच्ची पर्ची देकर कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर करते हैं। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार कानूनी प्रतिबंध लगाकर ही किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकता है। लाठर ने कहा कि अगर कच्ची पर्ची का सिस्टम बंद हो जाए तो हरियाणा और पंजाब के किसानों की कमाई लगभग 30-40% तक बढ़ सकती है। जिन किसानों के पास 3 हेक्टेयर जमीन है उनकी सालाना कमाई 7 लाख से ज्यादा हो सकती है अगर यह कच्ची पर्ची की व्यवस्था बंद हो जाए। और हरियाणा सरकार ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से लेते हुए, बड़ी संवेदनशीलता से लेते हुए, सख्त कदम उठाते हुए कच्ची पर्ची का सिस्टम अब मंडियों में बंद कर दिया है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि यह खबर किसानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप मंडी में फसल बेचने जा रहे हैं और कोई भी बिचौलिया, कोई भी आड़ती सेठ साहूकार आपको कच्ची पर्ची दे रहा है तो ऐसे में आपको कच्ची पर्ची ना लेकर उनसे जे फार्म मांगना चाहिए। और अगर वो जे फार्म नहीं दे रहे हैं तो मंडी में मौजूद तमाम जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और वहां पर जो भी मंडी सचिव हैं उनको इस बारे में शिकायत दें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। क्योंकि मंडी सचिवों को भी सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है, सख्त चेतावनी दे दी है कि किसी भी मंडी में कच्ची पर्ची नहीं चलेगी ताकि किसानों के साथ लूटमारी बंद हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह खबर आपके फायदे के लिए है। इसको ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके कि सरकार ने उनके हक में एक बड़ा कदम उठाते हुए कच्ची पर्ची वाला सिस्टम बंद कर दिया है। और अब फसल बेचने के तुरंत बाद आपको जे फार्म में किसी भी, जिस बिचौलिए को, सेठ साहूकार को, जिस भी आड़ती को आप बेच रहे हैं उसको देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के इस कदम को लेकर और किसान मुख्यतः अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।